बच्चों कैप राउंड 2 का अलॉटमेंट आज है। अब कब आएगा, कहाँ दिखेगा, ये थोड़ा अंदाजा अब हमको आ चुका है। अब 15 अगस्त यानी सैटरडे हॉलीडे होने वाला है। इस दिन स्कूल कॉलेजेस जो है वो बंद होते हैं, लेकिन 16 संडे होने के बावजूद भी आप एडमिशन लेने के लिए जा सकोगे। कई सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर पहले 3 का मिल गया, ऑटो फ्रीज हो गया, बट अभी एडमिशन लेना जरूरी है क्या? यस बच्चों, आपको 13 से 17 के बीच में ही एडमिशन लेना होगा। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों कैप राउंड 2 का अलॉटमेंट आज है। अब कब आएगा, कहाँ दिखेगा, ये थोड़ा अंदाजा अब हमको आ चुका है। आपको याद है ना, कैप राउंड 1 का अलॉटमेंट शाम को 8 बजे के अराउंड आया था। तो सिमिलरली इस बार भी कैप 2 का अलॉटमेंट शाम में ही आएगा। तो आप एक्सपेक्ट करो अराउंड 8 PM अलॉटमेंट आने वाला है। ये कितने बजे आने वाला है? अराउंड 8 PM आपको दिख जाएगा कि आपका बेटरमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। फर्स्ट राउंड में जो मिला था उससे अच्छा फिर से मिला या वही रह गया, सारी बातें आपको समझने वाली हैं। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, गणपति बाप्पा से प्रार्थना है कि आप सबको आपका ड्रीम कॉलेज, बेटर कॉलेज मिलता रहे। ठीक है, हर राउंड में अलॉट हो, आपको बेटरमेंट होता रहे, यही मेरी बाप्पा से पूरी पूरी प्रार्थना है। अब कहाँ दिखेगा सर? आपको याद फिर से होगा कि फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट हमने कहाँ देखा था? तो fe2026.mahacet.org ये वेबसाइट थी, और यहाँ पर चेक प्रोविजनल अलॉटमेंट स्टेटस कैप राउंड 1। तो यहीं पे अब फिर से इंपॉर्टेंट लिंक्स में यहाँ आएगा चेक कैप राउंड 2 अलॉटमेंट स्टेटस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अलॉटमेंट देखने मिलेगा। यू ऑल नो द प्रोसेस। अब आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट डेट्स पे ध्यान रखिएगा। ये जो सारी इंपॉर्टेंट डेट्स है ना, कि क्या होगा, कब होगा, इस पर अपना ध्यान रखिएगा। जैसे आज 12th है, आज कैप राउंड 2 का अलॉटमेंट है, इसके बाद क्या होगा, कैसे होगा, राइट? तो सारी डेट्स में यहाँ पे लेकर आया हूँ, एंड सारे बच्चों को कह रहा हूँ डेडलाइंस फॉलो करना है। अब आज अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब अलॉटमेंट होने के बाद 13 से 17, 13, 14, 15, 16, 17, 5 दिन का समय है क्या सर? नहीं, या 15 अगस्त हॉलीडे होगा। अब 15 अगस्त यानी सैटरडे हॉलीडे होने वाला है। इस दिन स्कूल कॉलेजेस जो है वो बंद होते हैं, लेकिन 16 संडे होने के बावजूद भी आप एडमिशन लेने के लिए जा सकोगे। तो 13 यानी कल परसों, तो जिन बच्चों को एडमिशन लेना है वो कल परसों में ही अपना काम कर ले। पहुंचिए, फीस भरिए, डॉक्यूमेंट दीजिए और अपना प्रोसेस कंप्लीट करिए। ठीक है, सो 13th, 14th, 15 को छुट्टी होगी, 16th और 17th भी वर्किंग होंगे। तो ये 4 दिन आपको मिल रहे हैं, यहाँ जाना है आपको। सीट जो भी आप लेना चाहते हो तो रिपोर्ट करना होगा कॉलेज में। अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो ही रिपोर्ट करना होगा। शाम को 5 बजे तक का टाइम होगा 17th का। अगर आपको नेक्स्ट राउंड के लिए जाना है तो आप बेटरमेंट करोगे, आगे बढ़ोगे, तो आप बच्चों को घर बैठ के ही, आप जानते हो ना कैसे किया था फर्स्ट राउंड में, वैसे ही सेम लॉग इन करेंगे, बेटरमेंट पे क्लिक करेंगे, एक सिंगल क्लिक और 4-5 दिन की छुट्टी है। अब इसके बाद अब राउंड 3 में क्या होगा उसका वेट करना है ना? समझ रहे हो ना बच्चा? तो जो लोग बेटरमेंट करना चाहते हैं वो 3 बजे तक 17th को 3 बजे तक कर सकते। तो यू हैव 3-4 डेज का, 5 दिन का टाइम है आराम से। और हर बच्चा बेटरमेंट करे, ये हमेशा सजेस्टेड है। उसके बाद राउंड 3 का जो वैकेंट सीट्स है वो हमें 18 अगस्त को पता चलेगा। एंड राउंड 3 ऑप्शन फॉर्म फिलिंग अगेन 3 दिन मिलेंगे, 19, 20, 21। तो ये डेट्स है, डेट्स को ध्यान रखिएगा और इन्हें फॉलो करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हो कॉलेज कब स्टार्ट होगा? अराउंड 15 सितंबर। कॉलेज स्टार्ट होने में अभी भी 1 महीने से ज़्यादा का टाइम है, तो इस टाइम को यूटिलाइज करिए। इस टाइम को अब पढ़ने में वापस से पढ़ना है, बहुत टाइम हो गए पढ़ाई नहीं करिए, फिर से रिदम में आना है। और इंजीनियरिंग मैथ्स हमने शुरू कर दिया है। दोपहर में 2 बजे मैं लाइव ले रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। 2 PM to 3 PM सब के लिए लाइव हो रहा है, फ्री हो रहा है, तो आप सब भी जुड़ सकते हो। हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन ऐसा चैप्टर शुरू किया है जो हर यूनिवर्सिटी में है, हर ऑटोनोमस कॉलेज में होगा। कहाँ होगा सर? ये भी देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो गणितंक पे जाइएगा, कोर्सेज में देखेंगे तो ये जो फ्री कोर्स है ना, इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग कोर्स, यहाँ पे आप सब जुड़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक कोई भी कोर्स नहीं लिया हो तब भी यहाँ जुड़ सकते हैं। काउंसलिंग वाले बच्चों को काउंसलिंग के अंदर भी दिया हुआ है। इसके अलावा अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज, अलग अलग कॉलेजेस के कोर्सेज हमने लॉन्च कर दिए। आपके ऑटोनोमस कॉलेजेस हो, मुंबई का अगर है तो मुंबई की यूनिवर्सिटी में आप आ सकते हो, पुणे का अगर है तो पुणे की यूनिवर्सिटी में आ सकते हो। ऐसे वीआईटी पुणे का अलग किया है, नागपुर अलग है। आप देखो कई सारे कोर्सेज लॉन्च कर दिए, अमरावती, DIBA-2, शिवाजी। तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ में अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और अभी से पढ़ना शुरू कर सकते हो बच्चों।
अभी से पढ़ाई, क्योंकि इसमें पूरा सिलेबस है, नए वीडियोस नए कोर्स भी आएंगे, लेकिन मैंने लास्ट ईयर के बहुत सारे वीडियोस बहुत सारे टॉपिक्स आपको दे रखे ताकि आप पढ़ाई स्टार्ट करो अभी। ठीक है, कॉलेज में जाने से पहले 2-2 यूनिट्स आप कर सकते हो, टाइम भी है और काफ़ी दिन हो गया है ना, आप पढ़ाई नहीं करी है, राइट। तो ये आप जुड़ सकते हो फटाफट फटाफट, है ना, अभी से। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आपको याद है कि मैंने जो है पाइथन और जेनेआई ये एक और कोर्स आप सबके लिए रखा था, स्किल बेस्ड कोर्स। कोडिंग सीखना बहुत जरूरी है, जेनेआई के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, बहुत इंजॉय करके पढ़ रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो। और अगर डिमांड हो, अगर बहुत सारे बच्चे चाह रहे हो, तो हम बैच 2 फिर से 0 से शुरू कर सकते हैं, ताकि कई सारे बच्चे जो पहली अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके हैं, जिन्हें पता ही नहीं था सर जेनेआई कोर्स कब आया, कब स्टार्ट हो गया, अब हम लेट हो गए क्या, अगर आप चाहते हो तो हम नेक्स्ट वीक से एक और नया बैच स्टार्ट कर सकते हो। कमेंट ड्रॉप करना कि यस सर जेनेआई का सेकंड बैच जरूर चाहिए, तो आई विल स्पीक टू सर और हम कुछ प्लान कर सकते हैं। इफ डिमांड इज देयर वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि अभी 1 महीना बचा है, अपने स्किल्स पर ध्यान दीजिए, ये समय बार बार नहीं मिलेगा, एक बार कॉलेज स्टार्ट हो गया तो बस उसी में हमें आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, चलो अलॉटमेंट आज दिखेगा। पहले 3 ऑप्शन में से कुछ भी आपको अलॉट हुआ तो वो ऑटो फ्रीज होने वाला है, वहां जाकर आपको एडमिशन कंपलसरी ही लेना होगा। कई सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर पहले 3 का मिल गया, ऑटो फ्रीज हो गया, बट अभी एडमिशन लेना जरूरी है क्या? यस बच्चों, आपको 13 से 17 के बीच में ही एडमिशन लेना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी, अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगी। ऐसा नहीं कि सर राउंड 4 तक एडमिशन लिया तो चलेगा क्या, नहीं, जो राउंड में आपको ऑटो फ्रीज या फ्रीज करना होता है तभी उन्हीं डेट्स में आपको एडमिशन लेनी होती है। कई सारे बच्चे अभी बहुत सारे मैसेजेस कॉल्स आ रहे हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, सर अभी फ्रीज कर दूंगा ना, अभी ऑटो फ्रीज कर दूंगा ना, लेकिन तब तक जगह तो चलेगा। नो, जिस राउंड का अलॉटमेंट है उसी के अराउंड आपको, है ना, जाके रिपोर्ट करना होता है कॉलेज को 13 से 17। तो फर्स्ट 3 ऑप्शंस ऑटो फ्रीज होने वाले हैं। सब बच्चे तो जो फर्स्ट 3 में बैठे हैं, जिनको फर्स्ट 3 में अलॉटमेंट मिलेगा, सबको कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना जरूरी है। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन नेक्स्ट, सर बेटरमेंट मैं कर सकता हूं क्या? यहां पे कई सारे अलग अलग सवाल है। अगर मुझे राउंड 1 में कुछ नहीं मिला था, लेटर से कैप 1 में कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ, ओके, कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ, अब कैप 2 में आपको अलॉटमेंट हुआ है, कैप 2 में आपको अलॉट हुआ है, आप बेटरमेंट कर सकते हो क्या? यस, कर सकते हो। अगर कैप 1 में अलॉटमेंट हुआ था, ये कैप 1 का है, अलॉटमेंट हुआ था, लेकिन अब कोई नया कॉलेज नहीं, नो न्यू कॉलेज, नो न्यू अलॉटमेंट, तो सर मैं बेटरमेंट कर सकता हूँ कि यस। देखो बच्चों, अगर आपको कैप 1 में कोई ऑप्शन लगा था, थोड़ा समझ लीजिए हाँ बेटा, थोड़ा एक एग्जाम्पल के साथ, आपने ऐसे 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 करके 50 ऑप्शन डाले थे और 51st ऑप्शन जो आपको पहले अलॉट हुआ था वो आया यहाँ पे, तो अज्यूम करो 51st पे कोई पहले वाला कोई करते लेटेस्ट से वाईसीसी कॉलेज करता हो नागपुर का, ठीक है, तो आपको लगा हुआ था फर्स्ट राउंड में। अब अगर कोई और ऑप्शन नहीं लगा तो यही आपका फिर से सेम अलॉटमेंट रहेगा और आप राउंड 3 के लिए भी बेटरमेंट कर सकते हो, कोई स्ट्रेस नहीं, आप राउंड 3 के लिए और एक बार बेटरमेंट कर सकते हो। ओके, अगर आपको कोई इसके ऊपर का 25th ऑप्शन लग गया, अज्यूम करते हैं 25th ऑप्शन था AISSMS कॉलेज, ये आपको लग गया, तो नाउ दिस इज योर न्यू अलॉटमेंट, ये आपको लेना ही पड़ेगा, मतलब इसको बेटरमेंट कर सकते हो, लेकिन यू कैन नॉट से कि सर मुझे तो YCC चाहिए था, मैं तो नागपुर का बच्चा हूं, नहीं। आपको अगर नया अलॉटमेंट होता है, जो भी अलॉट हो रहा हो, नया अगर हो रहा है, तो आप चूज नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते अरे मुझे वो चाहिए था, नहीं, ये आपका अलॉटमेंट रहेगा। अब अगर ये पहले 3 में नहीं है तो आप नेक्स्ट राउंड में जा सकते हो, बेटरमेंट कर सकते हो, अंडरस्टूड। तो बेटरमेंट हर कोई कर सकता है। अब एक और सवाल, सर क्या 1000 रुपए फिर से पे करने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, आपने ऑलरेडी एक बार 1000 रुपए पे किए थे, आपको अब नहीं करने पड़ेंगे। आपने एक बार कर लिया है बेटरमेंट, तब 1000 रुपए पे कर दिए, अब नहीं करने होंगे। हाँ, जो पहली बार इस बार बेटरमेंट करेगा उन बच्चों को 1000 रुपए पे करने पड़ेंगे। फर्स्ट टाइम जो बेटरमेंट कर रहा है ना पूरे प्रोसेस में, तब उसको 1000 रुपए पे करना है, समझ रहे हो? तो पहले कोई अलॉट नहीं हुआ था, अब अलॉट हुआ है, मतलब 1000 रुपए पे करके आप बेटरमेंट की तरफ जाओगे। पहले अलॉट हुआ था, अब नो न्यू अलॉटमेंट या न्यू अलॉटमेंट भी हो, न्यू अलॉटमेंट भी हो, कोई भी केस हो ना कि सर नया मिला है, तब भी आप बेटरमेंट कर सकते हो। तो हर बच्चा बेटरमेंट कर सकता है, हर बच्चा थर्ड राउंड में जा सकता है। बस बात यह कि अगर आप हॉस्टल की तरफ देख रहे हो, कॉलेज का ही हॉस्टल चाहिए, तो 3rd-4th राउंड में मिलना मुश्किल हो जाता है, तो एडमिशन लेकर 2nd राउंड में कॉलेज के हॉस्टल के लिए ट्राई कर सकते हो। यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ध्यान रखने वाली।
अंडरस्टूड। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस थे सर, कैप राउंड 2 का ऑप्शन फॉर्म फिल ही नहीं किया, क्या मैं राउंड 3 में जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकते हो, राइट, कोई स्ट्रेस नहीं है, आप राउंड 3 राउंड 4 सब तक जा सकते हो, बेटरमेंट सब के लिए कर सकते हो, ठीक है। पहली बार किया था फिर से कर सकते हो, नया कॉलेज नहीं लगा फिर भी कर सकते हो, अंडरस्टूड ना। ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। सर क्या मैं वेट करूं राउंड 3 के लिए? बिल्कुल करना चाहिए, मेरा सजेशन हमेशा है यस, आखिरी समय तक हमें हमारी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना चाहिए। राउंड 3 में क्या मिलता है देखते हैं ना। सर कोई बेटरमेंट ही नहीं हुआ, सर कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। बहुत बार ऐसा होगा कि सर नो बेटरमेंट, आप बताना कमेंट करके कि क्या हुआ आपके साथ। आज जब वीडियो देख लोगे और उसके बाद बेटरमेंट हुआ नहीं हुआ चेक करोगे अपना कैप राउंड 2 का अलॉटमेंट, तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना सर बेटरमेंट हुआ मेरे साथ, सर मेरा नहीं हुआ। और मोस्टली बच्चों का बेटरमेंट नहीं होता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया लास्ट ईयर, बहुत कम बच्चों का बेटरमेंट हो रहा होता है। तो इन दैट केस डोंट वरी, हम जाएंगे ना राउंड 3 में, हम जाएंगे राउंड 4 में, हम आखिर तक लड़ाई लड़ेंगे, हम हर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना बच्चा लोग। तो बड़े आराम से विदाउट स्ट्रेस बेटरमेंट करो, 17 तारीख तक का वेट करो, 18 से फिर राउंड 3 की जर्नी चालू हो जाएगी, ठीक है। तो यही आपको सारे बच्चों का है ना अप्रोच होना चाहिए। और जो बच्चे मेरे कोर्स में हैं डेल्टा 5.0 में, अब हमारे पास काफ़ी समय होने वाला है, तो हम बात करेंगे ILS बहुत सारी जगह पे स्टार्ट हो चुका है, राइट, स्पॉट ILS कहाँ कहाँ फॉर्म फिलिंग हो चुकी है ऑलरेडी। मैंने आपके सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में लिंक्स भेजी है, एक स्प्रेडशीट भेजी है, तो आप उसको देखो, अब वो अपडेटेड रहो। इसके अलावा कई सारे बच्चों के क्वेश्चंस थे, सर एजुकेशन लोन मिलता है क्या, कैसे मिलता है, तो इन पे सेशंस लेंगे, ठीक है। तो काफ़ी ऑलरेडी 50 सेशंस हो चुके हैं हमारे, 49 सेशंस हो चुके हैं, आज अलॉटमेंट पे और 50वां सेशन होने वाला है। और भी कई सारी बातें आपसे करनी है, कई सारी चीज़ें आपको बतानी है आराम आराम से, ठीक है। तो और सेशंस आपके होते रहेंगे, तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने कोर्स में थोड़ा एक्टिव रहिएगा, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। तो आई एम श्योर कैप 2 का अलॉटमेंट कैसे देखना है, कब देखना है, आपसे क्लैरिटी है, आपको पता है क्या करना होगा, ओके। और बेटरमेंट होता है नहीं होता है, हमें भी इन्फॉर्म करते रहना, नीचे कमेंट डालते रहना। और कोई क्वेरी है, कोई मन में क्वेश्चन है तो ज़रूर लिखिएगा नीचे, मैं नेक्स्ट वीडियो में कैप राउंड 2 के बाद के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट FAQs है उसको लूँगा, ठीक है। और इंजीनियरिंग मैथ्स साथ में करते हैं ना, ऑलरेडी कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर बच्चा लोग। पता है ना कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विथ अस। ये नंबर है हमारा 7887828980, आप इस पर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो फॉर एनी क्वेरी, है ना, कोई भी क्वेश्चन हो आप इस पे व्हाट्सएप कॉल हमसे वो कनेक्ट कर सकते हो। एंड कोर्सेज आर अवेलेबल ऑन गणितंक ऐप फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज। तो मैथ्स भी अब इंजीनियरिंग का साथ में करते हैं। बाय, टेक केयर, चलो।